मनुष्यों में 10 असामान्य आनुवंशिक विकार जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सूची में मनुष्यों में कुछ आनुवंशिक विकारों को बता रहे हैं। एक जन्म दोष जिसमें मनुष्य के अंग सामान्य से अधिक संख्या में होते हैं, या ऐसी बीमारी जिसमें रोगी के पैर पीछे की ओर होते हैं। भारत में ऐसे लोगों को या तो स्वयं भगवान का थोड़ा सा अवतार माना जाता है या सिर्फ दुष्ट माना जाता है। भूत के बारे में सुना है कि पैर पीछे की ओर मुड़े हुए हैं। खैर, ये कुछ और नहीं बल्कि कुछ गंभीर आनुवंशिक विकार हैं। इन विकारों वाले कुछ लोग सामान्य जीवन जीते हैं और कुछ अपने जन्म के आधे घंटे के भीतर मर जाते हैं। मनुष्य जन्म से लेकर अंतिम सांस तक अपने जीवन को आकार देता है और बीच बीच में कई बीमारियों का निदान भी करता है। लेकिन ये कुछ विकार हैं जो आमतौर पर पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाते हैं। यहाँ कुछ भयानक आनुवंशिक असामान्यताओं और उनके पीछे के कारणों की सूची दी गई है। एक्ट्रोडेक्टिली लॉबस्टर क्लॉ हैंड या स्प्लिट हैंड मालफॉर्मेशन के रूप में प्रसिद्ध इस विकार वाले व्यक्तियों में एक फांक होता है जहां मध्यमा या पैर की अंगुली होनी चाहिए। यह आनुवंशिक खराबी आमतौर पर तब होती है जब गुणसूत्र साथ में कुछ विलोपन, स्थानांतरण और व्युत्क्रम होते हैं। प्रोटियस सिंड्रोम। प्रोटीन सिंड्रोम एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है जिसमें हड्डियां, त्वचा और अन्य ऊतक अतिवृद्धि हो जाते हैं। विकार का परिणाम AKT1 नामक जीन में उत्परिवर्तन से होता है जो कोशिका वृद्धि को नियंत्रित करता है। इस विकार में कुछ कोशिकाएं बढ़ती हैं और कुछ नहीं। कोशिकाओं के आकार में यह अंतर अतिवृद्धि का कारण बनता है। पॉलीमेलिया। पॉलीमेलिया एक जन्म दोष है जिसमें प्रभावित व्यक्ति के अंगों की सामान्य संख्या से अधिक है। इस विकृति को आमतौर पर आंशिक रूप से अवशोषित संयुक्त जुड़वां का परिणाम कहा जाता है। दोष जानवरों में भी पाया जा सकता है। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। इस आनुवंशिक विकार का सटीक कारण ज्ञात नहीं है। इस रोग में रोगी की त्वचा मोटी और ढेलेदार होने लगती है तथा रोगी के माथे पर हड्डी की गांठ बन जाती है। डॉक्टरों ने सुझाव दिया कि विकार कई बीमारियों का एक संयोजन है जैसे कि न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप और प्रोटियस सिंड्रोम। डिप्रोसोपस को क्रानियोफैशियल दोहराव के रूप में भी जाना जाता है। डिप्रोसोपस एक अत्यंत दुर्लभ वंशानुगत विकार है जिसमें भागों या पूरे चेहरे को दोहराया जाता है। यह विसंगति शुष्क सोनिक हेजहोग नामक प्रोटीन द्वारा असामान्य गतिविधि का परिणाम है। एनेन्सेफली। एनेन्सेफली मस्तिष्क, खोपड़ी और खोपड़ी के एक बड़े हिस्से की अनुपस्थिति है जो भ्रूण के विकास के दौरान होता है। हालांकि यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया तथ्य है कि इस विकार के साथ पैदा हुए बच्चों में मस्तिष्क के केवल सबसे बड़े हिस्से की कमी होती है जिसमें मुख्य रूप से मस्तिष्क गोलार्ध होता है। पैर पीछे की ओर मुंह करके चीन की एक युवती वांग फैंग इस दुर्लभ विकार के साथ पैदा हुई थी जिसके कारण उसके पैर पीछे की ओर बढ़ने लगे थे। जब वह पैदा हुई थी तो डर था कि वह ठीक से नहीं चल पाएगी, लेकिन वह किसी भी अन्य इंसान की तरह सामान्य रही है। त्वचीय सींग विकार को कॉनुकटेनियम के रूप में भी जाना जाता है। त्वचीय सींग एक असामान्य त्वचा ट्यूमर है जिसमें रोगी के शरीर के अंगों पर एक सींग दिखाई देता है। सींग लकड़ी या मूंगा का हो सकता है। वे छोटे हैं लेकिन बहुत ही दुर्लभ मामलों में वे वास्तव में बड़े हो सकते हैं। एक फ्रांसीसी महिला मैडम डिमाचे के सींग का माप 10 इंच था। हार्लेक्विन इक्थियोसिस। हार्लेक्विन इक्थियोसिस एक बहुत ही दुर्लभ और अक्सर घातक आनुवंशिक त्वचा विकार है। हार्लेक्विन इक्थियोसिस से प्रभावित बच्चे त्वचा की बेहद मोटी प्लेटों के साथ पैदा होते हैं जो उनके पूरे शरीर पर गहरे लाल रंग की दरारों से अलग हो जाते हैं। साइक्लोपिया। यह दुर्लभ विकार आमतौर पर भ्रूण की विफलता की विशेषता है जो आंख की पटरियों को दो खोखले में ठीक से विभाजित करता है। यह रोग जानवरों में बहुत आम है और मनुष्यों में बहुत दुर्लभ है। आनुवंशिक, अनाथ और दुर्लभ बीमारियों की यह सूची केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और किसी भी तरह से व्यापक नहीं है।